बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ में आपको बताएं, एक शख्स को इक़्तिदार जाने का इतना सदमा हुआ कि उसने मुल्क ही जला दिया। कौम उसे नहीं छोड़ेगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, रुलाने के दावे करने वाले आज खुद बाजमात धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। 26 साल में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई, अब एक चिंची में आ सकती है। 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड ज़मान पार्क में बैठा हाथ जोड़कर बातचीत की भीख मांग रहा है। शोहदा की तौहीन से तकलीफ तो बहुत हुई, मगर अच्छा हुआ मुल्क दुश्मन पहचाना गया। इक़्तिदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई। अपना मुल्क जला दिया, शोहदा की यादगारें जला दी, उसने शोहदा की तौहीन की। पाकिस्तानी कौम उसको नहीं छोड़ेगी। मंसूबे का मास्टरमाइंड ज़मान पार्क में छुप के बैठा है। इसने इस मुल्क को आग लगाई इसीलिए थी क्योंकि इसके बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते। इसके बच्चों के लिए लंदन का महफूज मकाम और इसके कारकुनों के बच्चों के लिए जेलें और दहशतगर्दी की अदालतें। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं कि मैं तो बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ। आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहां से तरक्की का सफर शुरू होगा। चेयरमैन पीटीआई को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, तो उनके कहने पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता साल हमारी क़यादत को कैद रखा गया, लेकिन कहीं तशद्दुद हुआ ना हंगामा आराई। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। तुर्क सरमायाकारों को पन बिजली मंसूबों के लिए दावत देंगे। of May, Imran Khan was arrested on charges of serious corruption and malpractices. He was arrested on serious corruption charges, and his bunch of thugs, was let loose on his instructions to go and attack vital installations in Pakistan, including military installations. He was in power. For 4 years, he had put behind the bars entire opposition in false allegations, and there was no violence, there was no agitation, there were no protest. 9 मई वाक़यात में जो मुलव्वस है उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। ऐसी सज़ा मिलेगी कि कोई रहती दुनिया तक ऐसी हरकत ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। शराइत पूरी कर दी, अब कोई रुकावट नहीं। खुदा न खास्ता ताख़ीर हुई तो कौम से खिताब करूँगा। मई का जो वाकया है वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। कानून अपना रास्ता लेगा, जो कि कसूरवार नहीं है उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो इसमें मुलव्वस हैं कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत पूरी कर दी। जो उम्मीद है IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी कोई ताखीर हुई तो फिर मैं आपसे खिताब करूंगा, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। वफाक ने सिंध के साथ ज्यादती की। सिंध के लिए वफाक के मंसूबों से खुश नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज से शिकवा। कहा, सिंध के लिए मजीद प्रोजेक्ट्स रखने चाहिए थे, हम चाहते थे दीगर सूबों के बराबर फंड्स मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता है कराची को कुछ नहीं दिया। कराची के लिए 252 अरब के मंसूबे हैं। आंखें खोलें, तासुब छोड़े तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। एक शख्स आजकल रो रहा है, वो 15 जून के बाद खामोश हो जाएगा, फिर घर में अकेला बैठकर रोएगा। TSTP उसके बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, हम खुश नहीं है। सिंध बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इससे। हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें। ऐसे जाहिर करते हैं ये पता नहीं हम कराची को जो है कुछ नहीं देते।
252 अरब रुपए के पीपीपी के प्रोजेक्ट्स कराची में, 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में। अपनी आंखें खोले, तासुब निकाले, कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। एक आदमी इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा, फिर वो घर में अकेला रोएगा। वो एक बड़ा बदतमीज जो था, उसको तो हम लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। जो लोग अरेस्टेड हैं इन क्राइम, वो हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको वोट डालने लाएंगे। बात मेयर कराची की नहीं, इंसाफ की है। 15 जून को 3 लाख वोट लेने वाला जीत जाए और 9 लाख वाला हार जाए, ये तो जुल्म होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तहफ़्फ़ुज़े कराची जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी को पैगाम है, अगर नाइंसाफ़ी हुई तो कराची के हक के लिए पूरे पाकिस्तान को कराची की पुश्त पर खड़ा कर देंगे। मेयर का मसला नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। 3 लाख वोट पीपल पार्टी ने लिया है और 9 लाख वोट जमात इस्लामी और इत्तेहादियों ने लिया है। 15 तारीख को 9 लाख हार जाए और 3 लाख जीत जाए, ये तो जुल्म होगा। पीपल पार्टी को पैगाम देना चाहता हूँ, कराची के मैंडेट को कबूल करो, वरना मैंने कराची को तनहा नहीं छोड़ना है। पूरे मुल्क को कराची के पुष्प पर हमने खड़ा करना है। कराची के लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से नफरत करते हैं, वो कभी पीपी का मेयर नहीं देखना चाहते। हाफिज नईम रहमान का तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च से खिताब, कहा जमहूरियत के चैंपियन बनने वाले बताएं 155 वोट वाला कैसे मेयर मुंतखब हो सकता है। हाफिज नईम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। कराची के मैंडेट पर वडेरे और जागीरदार कब्जा करना चाहते हैं। 155 के बारे में कहते हैं जीत जाएगा, 193 के बारे में कहते हैं हार जाएगा। ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सी साइंस है? ये मैंडेट के चोर हैं, ये कराची पर कब्जा करने वाला माफिया है। आज भी आप बंदे उठा रहे हैं, जीत आप नहीं सकते। इंशाअल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट पे भी हमारी पिटीशन फाइल हो रही है। ये जंग खत्म नहीं होगी, हम अपने मैंडेट से दस्तबरदार नहीं होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक नई पार्टी लंदन की मर्जी से बनी है। चौधरी सरवर का तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तबसरा, कहा सबको नई पार्टी बनाने का हक हासिल है, जो लंदन गए हैं उनका भी लंदन जाना हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नई सियासी जमात पर तंज, कहा असल में इस्तेहकाम की अलामत पीपल्स पार्टी है। इस्तेहकाम लाने वाली जमात के काम पर नई पार्टी का नाम रखने से पहले पूछ तो लेते। सोच है, इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। सिंध में जो तरक्की हुई है उसकी वजह है कि सिंध के अंदर स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो होता है इस्तेहकाम। और इस्तेहकाम की अलामत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नाम सोचने से पहले ये सोच लेना था कि यार जिस पार्टी का ये काम है उससे नाम क्यों ले रहे हैं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुहरा अरब में बनने वाले तूफान का कराची से फासला सिर्फ 750 किलोमीटर रह गया है। बिपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। जुमेरात की दोपहर तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में तेज़ हवाएं चलने, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन में भी बादल जमकर बरसेंगे। साहिली मुकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। समुद्र में नहाने और माहीगीरी पर पाबंदी लगा दी गई है। कराची वालों खबरदार, बादल बरसेंगे मूसलाधार, हवाएं भी चलेंगी जोरदार। तूफान बिपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। शहर कायद से फासला तकरीबन 750 किलोमीटर रह गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज और इर्द गिर्द 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चल रही हैं, जबकि लहरों की ऊंचाई गैर मामूली तौर पर 30 से 40 फीट है। बिपरजॉय के 15 जून की दोपहर तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं शहर कायद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 2 से 3 दिन मुसलसल बारिशें, हैवी बारिशें हो सकती हैं। 15 तारीख को केटी बंदर और जाती वगैरह और गारो छान इंडिया के गुजरात के दरमियान में से कहीं से इसके क्रॉस करने का या हिट करने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक अगले 24 घंटों में समंदरी तूफान मजीद शदीद हो सकता है। खतरे के पेश नजर कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज करके समंदर में नहाने,
कश्ती रानी और माहीगीरी पर पाबंदी लगा दी। समुद्री तूफान से निपटने के लिए फौज को भी अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हुकूमत सिंध ने तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। 8 से 9,000 ख़ानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ सकती है। कमिश्नर कराची को बिलबोर्ड्स और इमारतों को महफूज बनाने के अहकाम दे दिए गए हैं। जहाँ पे खतरा है ठट्टा सिजावल बदीन, आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है, वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर ज़रूरत है तो उसको देखें। हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस लोगों को आइडेंटिफाई कि किनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज हैं। कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर कर। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये कि समुद्री तूफान से पहले रूसी जहाज तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मेट्रिक टन तेल लदा है। जहाज कराची पोर्ट की ऑयल पियर नंबर 2 पर तेल तरसील करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि मैंने कौम से अपना एक और वादा पूरा किया है। हम खुशहाली, इक़्तिसादी तरक्की, तवानाई की तरफ बढ़ रहे हैं। उन तमाम लोगों की तारीफ़ करता हूँ जो इस कौमी कोशिश का हिस्सा रहे। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में तूफ़ान और बारिश के बाद पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ौज की इमदादी टीमें पूरी रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहीं। मुश्किल वक्त में पाक फ़ौज सिविल इंतज़ामिया के साथ अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पाक फ़ौज के डॉक्टर्स ज़ख्मियों को तिबी इमदाद देने में मसरूफ़ हैं। तूफ़ान से बन्नू, लकी मरवत और इसके अजला के सबसे ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं। तूफ़ानी बारिश के बायस जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हुआ है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। छुट्टी के रोज़ कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। जानवरों की कीमतें सुनकर शहरी खाली हाथ लौटने लगे। कहते हैं व्यापारी लाख वाले जानवर के 2 से 2.5 लाख मांग रहे हैं। महंगा कहाँ ये सस्ता दे रहे हैं, ये दे ही नहीं रहे किसी को। 2.5 लाख के है ना, ये मांग रहे 4 लाख, उसमें कहाँ बनेगा। और इनको ये भी मालूम नहीं मंडी दूर है। कराची वाले यहाँ आते वक्त भी 10 बार कतराते हैं। यहाँ हाथ रखो तो समझो जो लाख वाला जानवर जो इलाकों में मिल रहा है वो यहाँ 2 लाख रुपए। तो ईद कुर्बा में 2 हफ्ते बाकी हैं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाहौर की मवेशी मंडी में छुट्टी पर रश तो बहुत रहा, लेकिन जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारी की हिम्मत नहीं हुई। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। और शहर की सबसे बड़ी मंडी शाहपुर कांजरा में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें अभी से ही आसमान छूने लगी। बड़े जानवर की कीमत 1,40,000 से शुरू होकर 10 लाख से भी तजावज कर जाती है। जो लाख का बेड़ा वो दे रहे हैं 3 लाख का, तो समझ नहीं आ रही क्या रेट वो। जेब में 1.5 लाख रुपए लेके निकले। मैं सुबह 9 बजे का जलील हो गए हैं। जो लाख रुपए का जानवर है उसका 3, 3.5 लाख, 280, 290 से नीचे मांगते नहीं है। बकरे की कीमत भी बड़े जानवर से कम नहीं। 50,000 में मंडी में कोई बकरा दस्तयाब नहीं। थोड़े दिन पहले लिए आगे फिर महंगे वगैरह हो जाते हैं। फिर पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था। खिदमत हो जाती है जानवर की, तो जो मेन मकसद है कुर्बानी का, तो बकरा तो बंदा घर पालता, बड़ा जानवर बंदा घर नहीं पाल सकता। इतवार की छुट्टी के बायस ग्राहकों का रश तो है, मगर खरीदारी बहुत कम हुई। कैमरामैन नदील यासिर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। नाम बड़े, दर्शन छोटे। भारत की कहावत भारतीय टीम पर ही फिट बैठती है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का 209 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आज काउंसिल सक्खर और कराची के ताउन से सक्खर में स्टेज ड्रामा फेस्टिवल का आगाज हो गया। अशफाक न्याजी की रिपोर्ट। सक्खर आर्ट काउंसिल में स्टेज ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें सक्खर की आवाम के लिए पहली बार सिंधी और उर्दू जबानों में स्टेज ड्रामे पेश किए गए। जो ड्रामा है इंसान की जिंदगी के जो अक्कास होते हैं, तो हमें देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये जो फन है ये दब गया था, नई जनरेशन इस फन को जिंदा रखेंगे। स्टेज ड्रामों में मकामी फनकारों ने उम्दा अदाकारी से ये साबित किया कि अगर उन्हें मौके दिए जाएं तो वो बड़े बड़े अदाकारों से कम नहीं। सक्खर में फेस्टिवल हो रहा है, आर्टिस्टों ने खूब मेहनत की है और यहाँ की पब्लिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ऐसे प्लेटफॉर्म अगर होंगे तो सिंध का टैलेंट आगे ही जाएगा। सक्खर की आवाम और नए बासलाहियत अदाकार के लिए स्टेज ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद हफ्ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है। आर्ट काउंसिल में पेश किए जाने वाले तमाम ड्रामे माशरे के तमाम मसाइल की बेहतरीन अक्कासी करते हुए आवाम की दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ अशफाक न्याजी, ARY न्यूज़ सक्खर। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।